अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने वीडियो नंबर 17 और 18 में ये देखा कि इफ़ेक्ट साइज़ और पावर ऑफ ए टेस्ट क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्ट साइज़, पावर ऑफ ए टेस्ट और सैम्पल साइज़ फॉर स्टडी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। आइए देखते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पावर कैलकुलेशन टेक्स इनटू अकाउंट 4 डिफरेंट वेरिएबल्स। मेयर्स के मुताबिक पावर कैलकुलेशंस के लिए 4 वेरिएबल्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। इफेक्ट साइज, अल्फा लेवल आमतौर पर जो 0.05 रखते हैं, स्टैटिस्टिकल पावर और सैम्पल साइज। आइए देखते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये पावर कैलकुलेशन जो है काफ़ी लंबी चौड़ी और मुश्किल कैलकुलेशन होती है। इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जिसको उर्फ़े आम में जी पावर कहते हैं और ये फ्रीली डाउनलोडेबल है। ये वेबसाइट मैंने आपको दी हुई है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस जगह ले जाएगा। यहाँ पर जी पावर के नाम से स्टैटिस्टिकल पावर एनालिसिस फॉर मैक एंड विंडोज़, यहाँ से आप जो है वो इसका मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका यहाँ से विंडोज़ के लिए भी और मैक के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर लें। आइए देखते हैं कि हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है जी पावर को। अब इसको इस्तेमाल करने के मैं आपको 2 तरीके बताने लगा हूँ। पहला तरीका तो एक स्टडी के लिए है जो कि हो चुकी है और अब हम देखना चाहते हैं कि उस स्टडी का इफ़ेक्ट साइज़ और स्टैटिस्टिकल पावर क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने एक इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट रन किया है ये देखने के लिए कि मीन्स टेस्ट स्कोर्स जो हैं वो मेल्स और फीमेल्स के बराबर हैं या नहीं बराबर या किसके ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास मेल्स ग्रुप 1 कहलाएंगे जिसका हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है वो 188 है, मीन 34.19 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 4.56 है। और ये फीमेल्स को हमने ग्रुप 2 लिखा है और सैम्पल साइज़ 190 है, मीन इसका 33.19 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5.4 है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो टी टेस्ट रन करने के बाद हमें मिलती है। आइए हम देखते हैं कि जी पावर में इस मुकम्मल स्टडी का इफ़ेक्ट साइज़ और पावर कैसे निकाला जा सकता है। तो आप सबसे पहले अपना जी पावर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जो कि आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपके टेस्ट फैमिली में आना है और यहाँ पर ये बहुत सारे आपको टेस्ट नज़र आ रहे हैं। हमने फ़िलहाल टी टेस्ट पे जाना है और स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमें यहाँ लिखा हुआ है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप देखिए, हमने मीन डिफरेंसेस बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट मीन्स के देखने हैं और उसके बाद टाइप ऑफ पावर एनालिसिस ये हमने देखना है पोस्ट हॉक। उसके बाद हमने ये डिटरमिन को जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमने वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टडी के एनालिसिस या टी टेस्ट रन करने के बाद आ गई है। ये ज़रा देख लीजिए कौन क्या क्या था। ग्रुप 1 का हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो क्या है और मीन क्या है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। मीन 34.19 है, ग्रुप 2 का जो मीन है वो है 33.19, ग्रुप 1 की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 4.56 और ग्रुप 2 की स्टैंडर्ड डिविएशन है 5.4।
उसके बाद आप कैलकुलेट एंड ट्रांसफ़र टू मेन विंडो इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पर हम टू टेल टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारा जो सैम्पल साइज़ था ग्रुप 1 का वो क्या था और ग्रुप 2 का सैम्पल साइज़ क्या था। देख लीजिए, ग्रुप 1 का सैम्पल साइज़ 188 और ग्रुप 2 का 190। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो पावर ऑफ द टेस्ट आ गया जो कि 0.49 है, बहुत कम है। और हमारा अल्फ़ा 0.05 था। ग्रुप 1 का सैम्पल साइज़ हमारा 188, ग्रुप 2 का 190। और ये देखिए इफ़ेक्ट साइज़ बहुत ही कम आया है। और आप ये देखिए, जब यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे तो ये हमें बताएगा कि इफ़ेक्ट साइज़ कितना होना चाहिए। इफ़ेक्ट साइज़ आया है 0.20 जो कि स्मॉल है और हमारा इफ़ेक्ट साइज़ भी स्मॉल आया है और हमारा जो पावर आया है वो भी बहुत कम आया है, क्योंकि कोहन के मुताबिक पावर जो होना चाहिए किसी टेस्ट का 0.80 यानी 80% तक होना चाहिए। लिहाजा इस तरह से एक स्टडी है जो हम कर चुके हैं, जिसका अब हमने ये देखा कि जिसका इफ़ेक्ट साइज़ तो स्मॉल आया है, जिसका पावर भी बहुत कम आया है। ठीक है जी। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब दोबारा हम अपने स्टडी की तरफ आते हैं कि अब हमारे पास एक ऐसी स्टडी करना चाहते हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल करके दो ग्रुप्स के मीन को हम कंपेयर करना चाहते हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि इफ़ेक्ट साइज़ 0.60 हो और पावर जो हो उसका 0.80, यानी ये आइडियल चीज़ें हैं दोनों। तो हम इफ़ेक्ट साइज़ भी ज़्यादा ले लिया और पावर भी हमने ज़्यादा ले लिया। तो अब देखना ये है कि अगर ये हमने पावर कैलकुलेशन करनी हो, ये हमारा आइडियल पावर हो, तो हम सैम्पल साइज़ क्या लें ताकि हमारा जो स्टडी है उसका एनालिसिस मैक्सिमम जो है वो ऑथेंटिकेशन के साथ आए। आइए देखते हैं। हम दोबारा जी पावर ओपन करते हैं और अब की बार आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने टी टेस्ट में गए और यहाँ पर आपने मीन डिफरेंसेस विद टू इंडिपेंडेंट मीन्स टू ग्रुप्स, यहाँ पर आपने टाइप ऑफ पावर ए प्रायोरी रखना है। आपने कंप्यूट रिक्वायर्ड सैम्पल साइज गिवन अल्फा पावर एंड इफ़ेक्ट साइज। तो अब हमने ये कहा कि इफ़ेक्ट साइज़ जो है वो से पॉइंट, देखिए हम देखते हैं कि 0.6 हम लेते हैं आइडियली, अल्फ़ा 0.05 ही रहने देते हैं और पावर हम कहते हैं कि जी 0.80 होना चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि सैम्पल साइज़ हमें कितना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि हमने टू टेल टेस्ट किया है और ये n2 और n1 का मतलब ये है कि सैम्पल साइज़ जो हैं दोनों ग्रुप्स के, दो ग्रुप्स ही होंगे ना, अगर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें दो ग्रुप्स होंगे, तो वो ग्रुप्स के जो सैम्पल साइज़ होंगे दोनों बराबर होंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के साथ हमारा जो सैम्पल साइज़ हमने 0.60 रखा, अल्फ़ा हमने 0.05 रखा, पावर ऑफ द टेस्ट 0.80 रखा, तो इसके साथ हमारा सैम्पल साइज़ टोटल 90 आ रहा है। और हमारा हर ग्रुप, इसका मतलब है दो ग्रुप हैं तो दोनों का सैम्पल साइज़ 45 + 45 यानी 90 होना चाहिए। और इससे हमारा जो एक्चुअल पावर है वो 0.80 से भी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जी पावर का पता चल गया होगा कि जी पावर क्या है। ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जी पावर जो है ये हमें न सिर्फ सैम्पल साइज़ बल्कि इफ़ेक्ट साइज़
और पावर ऑफ द टेस्ट भी कैलकुलेट करके दे देता है। और उससे अच्छी बात यह है कि ये एक फ्रीवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।